यूपी एनएम जेएनएम के एडमिशन के लिए जो भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई, अगर उन मेरिट लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं कि जिन भी अभ्यर्थियों का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है उनका नाम किस प्रकार से अब लिस्ट में आएगा। इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए होने वाली है। आप स्क्रीन पर देखिए ऊपर जहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट यही होती है। अगर आप चाहें तो आप भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। आपको अपनी लिस्ट कैसे चेक करना है आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, और आपको आपका अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर कैसे मिलेगा, उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे, ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, dgmhup.gov.in इसको लिख के गूगल पर सर्च करेंगे क्योंकि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसको लिख के गूगल पर सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही, पहली ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही ये आपके सामने पेज खुल जाएगा जो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जब आपकी फ़ाइनल लिस्ट जारी हुई थी तो देखिए एएनएम के लिए 2700 शॉर्ट लिस्टेड में 1800 की सूची जारी हुई थी, जेएनएम में 1359 में 453 की सूची जारी हुई थी। तो कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा था कि फाइनल सिलेक्शन या फाइनल जितने भी अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम आना था आ गया, अब किसी का भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लेकिन मैंने तभी आपको बताया था कि जिनका भी नाम नहीं आया वो बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए सेकंड लिस्ट आएगी। और फाइनली सेकंड लिस्ट भी जारी हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले सेकंड लिस्ट भी आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर भेज चुका हूं। लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम तो नहीं था। देखिए पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। क्योंकि दोस्तों जो भी पीडीएफ होती है, जो भी मेरिट लिस्ट होती है, सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है, उसको ज्वाइन कर लें। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर है, वहाँ पर मेरिट लिस्ट पीडीएफ लिंक जो भी होगी सबसे पहले वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। देखिए कुछ लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन जब सेकंड लिस्ट आई तो इसमें नाम आ गया, इसमें जो है नेम आ गया और फाइनली एक ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट कर दिया गया और उनको पता चल गया कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर इनको अलॉट हुआ है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेकंड लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है। तो फाइनली आपका नाम कब आएगा? तो फाइनली आपका नाम आने वाला है थर्ड लिस्ट में। अब आप कहेंगे कि क्या सीट रिक्त हैं जो थर्ड लिस्ट में नाम आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीटें किस प्रकार से रिक्त होती हैं। देखिए सीटें तो रिक्त नहीं हैं, क्योंकि जब 1800 का फाइनल लिस्ट आ गई, 453 की फाइनल लिस्ट आ गई, सीटें तभी नहीं खाली थी। लेकिन कुछ लोगों को ट्रेनिंग सेंटर जब धूल अलॉट हुआ तो इसमें से 744 ने छोड़ा, तभी तो इसकी सेकंड लिस्ट आई, और इसमें से 251 ने छोड़ा, तभी इसकी सेकंड लिस्ट आई। अब फाइनल इतने बचे हैं, क्योंकि इतने में से जितने ने छोड़ दिया उनकी तो लिस्ट आ गई, और जो पहले अपना ट्रेनिंग सेंटर जिनको मिला उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा। तो आपको करना क्या है, अब 744 में से चलिए आपको बताते हैं, और 251 में से ये जेएनएम ये एनएम, अब इनकी सेकंड लिस्ट जारी हुई। तो क्या कोई ज़रूरी है कि इतने सभी अभ्यर्थियों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है सभी अभ्यर्थी एडमिशन ले ही लें? ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सभी अभ्यर्थी एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि किसी न किसी को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि उनको ट्रेनिंग सेंटर उनका दूर अलॉट हुआ, वो नहीं जा पाए, तो वो सीट जो खाली होगी वो सीट रिक्त नहीं रखी जाएगी। उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड वाली सूची से, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड सूची से, जो शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, उस सूची से स्टेट रैंक वाइज, किस प्रकार से आप ध्यान से समझिए दोस्तों, स्टेट रैंक वाइज अभ्यर्थियों को फिर से लिया जाएगा। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ, अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए आप पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 740 में अगर 200 छोड़ देते हैं, 251 में अगर 120 भी छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो इतने लोगों की फिर से लिस्ट आ सकती है, जिसको हम बोलेंगे थर्ड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट। तो आपका चांस मिल सकता है अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट में नाम था। चलिए मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, मैं बिल्कुल आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। आप पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जब आपकी फाइनल लिस्ट आई थी उसके लिए ये निकाला गया था नोटिस, ठीक है, जिसको मैं टेलीग्राम पर भेज दिया था। आप कहेंगे तो मैं फिर से भी भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिए कि जो 29 को लिस्ट जारी की गई थी फाइनल वाली,
तो 453 पद के लिए थी। अब इसमें से शॉर्ट लिस्ट कितने थे आपको पता होगा, अगर 1359, तो 1359 में 453 जितने पद थे फाइनल लिस्ट आ गई। लेकिन अब अगर आपको पता होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, 451 में केवल दोस्तों कुछ ही अभ्यर्थियों को जो कॉलेज मिला उन्होंने उसमें अपना एडमिशन लिया होगा, डीवी कराया होगा, लेकिन 251 स्टूडेंट ने छोड़ दिया था, सीट खाली हो गई। इस वजह से आपकी सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, इस वजह से आपकी सेकंड लिस्ट जारी हुई 251 सीटों को फुल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर 251 सीटों में से फिर से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको जैसे कि उनका कोई और ज़िला है, उनको दूर मिल जाता है ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर थे, आगरा था, ठीक है, और आपका बरेली था, और इसके अलावा आपने देखा होगा गोरखपुर था, या आपका लखनऊ था, ठीक है, या आपका मेरठ था, इस देखिए मेरठ भी था, इस प्रकार से, या कानपुर था किसी का। तो इस प्रकार से जो है किसी का भी ट्रेनिंग सेंटर उनको अगर दूर अलाट होता है तो अभ्यर्थी छोड़ देते हैं, तो ऐसे में वो सीट खाली नहीं जाती है, उस सीट पर दूसरे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। और फिर देखी जाती है स्टेट रैंक वाइज आपका नाम, कि शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट इसीलिए किया जाता है कि अगर सीटें खाली बच जाएँ तो अन्य स्टूडेंट्स को वहाँ पर मौका मिल सके। तो स्टेट रैंक वाइज आपका नाम उसमें दिया जा सकता है। अगर आपके रैंक वाइज आपकी मेरिट अच्छी थी तो रैंक वाइज देखा जाएगा, अगर आपका नाम आएगा तो उसमें आपको ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों थर्ड लिस्ट की बात करें, क्या थर्ड लिस्ट आएगी, क्या थर्ड लिस्ट आएगी? तो देखिए मैंने यही बताया, कोई क्लियर नहीं है लेकिन संभावना है। क्यों? क्योंकि 251 जो जेएनएम में और 744 एएनएम में, इतनी जो खाली हुई थी, इनके लिए जो सेकंड सूची आई, तो अगर इनमें सभी ने अपना एडमिशन ले लिया तब फिर सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ इनमें से कुछ अभ्यर्थी छोड़ देते हैं तो जितनी भी सीट खाली रह जाती हैं, अगर 100 सीटें भी खाली रह गई, उदाहरण के लिए मानिए अगर 100 सीटें भी रिक्त रह गई तो उसके लिए भी थर्ड लिस्ट निकाली जा सकती है। तो आपका चांस बन सकता है, क्योंकि आपके एडमिशन की डेट बढ़ गई थी। जब फाइनल लिस्ट आई थी दूसरी डेट थी, सेकंड लिस्ट आई तो फिर से आपकी डेट बढ़ गई। अब आपकी डेट 11 से 16 सितंबर है। तो अगर आप वेट कर लीजिए 1 से 2 दिन का, मात्र 1 से 2 दिन का, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर लिस्ट आनी होगी तो पता चल जाएगा, नहीं आनी होगी तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी जो सेकंड लिस्ट थी उसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज दी थी, दोनों की, एएनएम और जेएनएम की। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगी। जो PDF होती है उस PDF में जो सर्च वाला ऑप्शन होता है, उस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नाम सर्च किया करिए। आपका नाम होगा तो हाईलाइट होकर आ जाएगा। जिनके नंबर कम थे या जिनकी रैंक कम थी उनको भी अब मौका मिल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है अब नीचे से भी लिया जा रहा है। जैसे कि रैंक जिसकी कम थी तो जो स्टूडेंट्स छोड़ दिए हैं उनके स्थान पर उनको भी लिया जा रहा है। तो आपका भी चांस बन सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की भी हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।